ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप दिव्य संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिखित महाग्रंथ भागवत वाहिनी का एक भाग एवं दिव्यानुभव प्रोग्राम के अंतर्गत एक कथा वार्ता सुनेंगे। हम आदर्श जीवन आनंद उपवन कार्यक्रम के अंतर्गत एक लघु नाटिका भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक भागवत वाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। अध्याय 2 भागवत का प्रादुर्भाव। महाराज परीक्षित अभिमन्यु का ही स्वरूप था जिसे वीर गति प्राप्त हुई। जब परीक्षित उत्तरा के गर्भ में था तभी उसने देखा था अश्वत्थामा के द्वारा एक तीर उसकी ओर आ रहा है और उसमें उसके नाश करने की भयानकता थी। परंतु उसी क्षण उसने देखा कि एक अत्यंत मनोहर व्यक्ति ने चक्र से सुसज्जित उस भयानक तीर को सहस्त्रों टुकड़ों में समाप्त कर दिया। वह राजकीय विकासोन्मुख गर्भ का शिशु कृतज्ञता व आश्चर्य की भावना से ओतप्रोत हो गया। उसने अपने रक्षक के विषय में बहुत सोचा कि वह कौन है। वह भी शायद उसी के न्याय उसी के साथ गर्भ में ही है, क्योंकि उसी के साथ साथ उसने भी उस तीर को देखा था। परंतु उसमें इतनी क्षमता और निपुणता है जो उसके पास आने के पहले ही उसने उस तीर का नाश कर दिया। क्या वह उसका गर्भजात भाई है? कैसे उसको वह चक्र प्राप्त हुआ? यदि उसको वह चक्र मिला है तो हमें क्यों नहीं मिल पाया? नहीं, वह कोई नश्वर प्राणी नहीं है। इसी प्रकार अपने में उसने बहुत समय तक वाद विवाद किया। वह उस रूप व मुख को भूल नहीं पाया। वह वैसा बालक था जिसमें हजारों सूर्य की रश्मियां थीं। वह सदैव था, परम सुखी था, स्वच्छ आकाश की नाई नील वर्ण का था। उसकी अद्भुत रूप से रक्षा करता हुआ और दया दृष्टि करता हुआ वह विलीन हो गया। उस रूप को सर्वदा अपने मन में ही रखा, क्योंकि उसे पुनः देखना चाहता था। जब भी किसी को वह देखता था उसे ध्यान से निहारता था कि कहीं उस स्वर्गीय स्वरूप से मिलता तो नहीं जो रूप उसके मन में विद्यमान है। इस प्रकार से उस रूप के चिंतन में गर्भ में उसका विकास होने लगा। उस चिंतन ने बालक को दीप्तिमान बना दिया। जब उसका जन्म हुआ था तब वह कक्ष उज्ज्वलता से पूर्ण हो गया था। उत्तरा की दासियां उस रश्मि से चकाचौंध रह गई थीं और वे सब आश्चर्यचकित थीं कि यह क्या हो रहा है। अभिमन्यु की माता सुभद्रा ने पांडवों के श्रेष्ठ युधिष्ठिर से जन्म की घोषणा की। उस आनंद संवाद को सुनकर पांडवों की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा जिसकी प्रतीक्षा में वे थे। उन्होंने बाजे आदि के बजाने की आज्ञा दी, क्योंकि पांडव सिंहासन के लिए उत्तराधिकारी का आगमन अब हो चुका था। बाजों और नगाड़ों की आवाज ने लोगों को खुशी का कारण व्यक्त कर दिया।
वे अधिक से अधिक संख्या में इंद्रप्रस्थ की ओर जाने लगे। कुछ ही क्षणों में नगर स्वर्गीय स्थान के रूप में परिवर्तित हो गया। चारों ओर आनंद का ठिकाना ना रहा और वातावरण ऐसा हो गया कि मानो देवताओं का लोगों के प्रति साक्षात्कार होने वाला हो। युधिष्ठिर ने संवेद जनों को मिष्ठान्न वितरित किया। ब्राह्मणों को उन्होंने गाय दान दी। उन्होंने प्रसाद की रानियों को सोने के डिब्बों में कुमकुम इत्यादि महिलाओं को दान करने के लिए कहा। ब्राह्मणों को रेशमी वस्त्र व मणिमुक्ताएं भी दी गईं। जन समूहों में अत्यंत ही प्रसन्नता थी कि अब वंश में उत्तराधिकारी आया है। रात दिन यही खुशी चलती रही। दूसरे दिन युधिष्ठिर ने परिवार के पुजारी कृपाचार्य को बुलाया व शिशु का जात संस्कार किया गया। उन्होंने ब्राह्मणों को प्रचुर मात्रा में दान देकर संतुष्ट किया। मुनि व विद्वानगण शिशु को आशीर्वाद देकर अपने अपने घरों को लौटे। तीसरे दिवस युधिष्ठिर ने शिशु का भविष्य जानने के लिए महान ज्योतिषियों को बुलवाया, क्योंकि उनको बहुत चिंता थी कि जो राज्य का भार ग्रहण करने के लिए आया है, वास्तव में उसके हाथों राज्य की मर्यादा की रक्षा होगी कि नहीं, जिसकी कीर्ति अभी तक चली आ रही थी। उन्होंने उन विद्वानों का उचित रूप से स्वागत किया। उनको उपयुक्त आसनों पर बैठाया गया और सुगंध जल व रेशम उन्हें दिया गया। सम्राट ने झुककर हाथों को जोड़कर साष्टांग प्रणाम किया और प्रार्थना की, हे विज्ञ महात्मा जन, जो भूत वर्तमान भविष्य जानते हैं, नवजात शिशु की भी भाग्य गणना करें। नक्षत्रों की स्थिति व उसके जीवन व भविष्य मुझे बताएं कि उसका भविष्य कैसा होगा। उन्होंने शिशु के जन्म का समय लिखकर सुवर्ण थाल में रख कर दिया। पंडितों ने उस विवरण को पढ़कर अत्यंत मनोयोग के साथ भाग्य रेखा का विचार प्रारंभ किया। जैसे जैसे वे गणना समाप्त करते गए, आपस में सबों ने प्रसन्नता दिखाई। वे सब अत्यंत ही आनंदित थे और इतने विस्मित थे कि शब्द मुख से ना निकले कि कैसे परिणाम को व्यक्त करें। उन सामूहिक पंडितों में जो श्रेष्ठ थे, उन्होंने अंत में उठकर सम्राट युधिष्ठिर को कहा, महाराज, अब तक अपने जीवन में मैंने सहस्त्रों हस्तरेखाएं व नक्षत्रों व जन्म कुंडलियों की गणना की है, परंतु अब तक इतनी शुभ लक्षण युक्त जन्म कुंडली नहीं देखी। राजकुमार के जन्म के मुहूर्त में ही समस्त शुभ लक्षण आ गए हैं। यह समय स्वयं विष्णु जी की उपस्थिति का ही सूचक है। समस्त गुणों का समावेश इस शिशु में होगा। इन गुणों व गौरवों को अलग अलग क्या कहें, स्वयं मनु ही आपके वंश में आए हैं। युधिष्ठिर अत्यंत प्रसन्न हुए कि उनका वंश कितना भाग्यशाली है। उनमें प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। उन्होंने उन पंडितों के समक्ष झुककर हाथ जोड़े जिन्होंने उनको इतनी शुभ सूचना दी। यह परिवार भाग्यशाली है, जिसने कि गुरुजनों, आपके समान पंडितों व स्वयं भगवान, जो कि हमारे संरक्षक हैं, सभी के आशीर्वाद से ऐसा हीरे के समान उत्तराधिकारी प्राप्त किया है। आप कहते हैं कि बालक में समस्त गुणों का संचार होगा व प्रसिद्धि मिलेगी, परंतु इसका क्या मूल्य है यदि उसमें पंडितों, साधुओं व ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा भक्ति ना हो। कृपया पुनः इसको देखकर हमें बताएं कि उसमें यह भक्ति की भावना रहेगी कि नहीं। पंडितों के श्रेष्ठ ने उत्तर दिया, आप इस बात की शंका ना करें, वह देवताओं व ब्राह्मणों की श्रद्धा व सेवा अवश्य करेंगे। शास्त्रों के अनुसार वह अनेक यज्ञों को संपन्न करेंगे। उन्हें उसी गौरव की प्राप्ति होगी जो आपके पूर्वज भरत को प्राप्त था। वह तो अश्वमेघ यज्ञ भी करेंगे। इसी तरह समस्त विश्व में उनकी ख्याति फैलेगी। उनको उन समस्त कामनाओं की पूर्ति होगी
जिनकी मनुष्य व देवगण आकांक्षा करते हैं, वह समस्त पूर्वजों से इस प्रकार आगे बढ़ जाएंगे। उन्होंने इस प्रकार अपने हृदय की प्रसन्नता से सब कुछ कह सुनाया। इतना कहकर वह चुप हो गए कि उनके श्रेष्ठ गुणों को अलग अलग व्याख्या करने की क्षमता न रही। उनको यह भय हुआ कि कहीं उन पर अतिरंजना का आरोप न लगाया जाए यदि बालक की यथार्थ भाग्य गणना को सत्य ही पढ़कर सुनाए। युधिष्ठिर को संतोष नहीं मिला। उन्होंने उन पंडितों से शिशु के चरित्र के श्रेष्ठ गुणों को सुनना चाहा। पंडितों को तब कुछ उत्साह मिला और उन्होंने कहा, हे सम्राट, आप शिशु के भाग्य के विषय में कुछ और सुनना चाहते हैं? हम आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में आनंदित होंगे। उन सब के उत्साह को देखते हुए युधिष्ठिर ने उनके समक्ष आकर प्रश्न किया, इस राजकुमार के जीवन में क्या कोई भयानक युद्ध होगा? यदि युद्ध हो तो क्या उसकी विजय होगी? पंडितों ने उत्तर दिया कि ऐसा नहीं होगा। उसे किसी भी शत्रु का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनके किसी भी कार्य में पराजय नहीं होगी। यह दृढ़ सत्य है। इसे सुनकर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सबों ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। उसके पश्चात युधिष्ठिर ने कुछ प्रश्न करना चाहा और मस्तक नीचा कर चिंता में डूब गए। पंडितों ने कहा, आप कुछ और पूछना चाहते हैं? आपको केवल पूछने की देर है कि हम उसका उत्तर दे देंगे। युधिष्ठिर ने तब प्रश्न किया, हम आपके निर्णय पर अत्यंत प्रसन्न हैं कि वह सदाचारी, ख्याति व वीर सम्राट होगा। सबको प्रेम पूर्वक समदृष्टि से देखेगा। वह अनेक यज्ञों का पालन करेगा। उसका कोई शत्रु नहीं रहेगा। वंश की मर्यादा बढ़ाएगा व ख्याति की रक्षा करेगा। परंतु मैं यह जानना चाहता हूं कि उसकी मृत्यु किस प्रकार होगी। सबने देखा कि युधिष्ठिर अत्यंत ही चिंतित हैं। उन्होंने उनको यह कहकर ढाढ़स बंधाया कि इस समय से इसकी क्या चिंता, अंत किसी समय व प्रकार से आएगा ही। यह ऐसा है जो बचाया नहीं जा सकता। किसी कारणवश अंत को तो आना ही है। जन्म ही मृत्यु का कारण है। घटना की अत्यंत प्रसन्नता ने आपके विचारों में असाधारणता ला दी है। हम इतना ही यथेष्ट समझते हैं। हम बाकी ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं और इससे अधिक विचार नहीं करेंगे। परंतु युधिष्ठिर ने इस विषय को नहीं छोड़ा। ऐसे महान राजकुमार का अंत इस पृथ्वी पर किस प्रकार होगा? उन्होंने पुनः ज्योतिषियों को देखकर आने को कहा। पंडितों ने अपनी गणना पुनः प्रारंभ की व कुछ समय भी लिया। युधिष्ठिर द्वारा शीघ्रता से उत्तर देने के लिए विवश करने पर उन्होंने कहा, यह कुमार किसी ऋषि के श्राप पर राज्य का त्याग कर देगा। युधिष्ठिर को यह अत्यंत आश्चर्यजनक प्रतीत हुआ कि ऐसा गुणवान कैसे किसी के श्राप का भागी हो सकता है। उसी समय पंडितों ने कहा, हमारी गणना के अनुसार पता चलता है कि उसकी मृत्यु सांप के काटने से होगी। इस समाचार को सुनकर वे अत्यंत चिंतित व दुखी हुए। अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। मधुर मधुर। आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक भागवत वाहिनी का एक भाग सुना। भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। अब प्रस्तुत है हमारा प्रोग्राम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुनेंगे।
बोलिए भगवान श्री सत्य साईं बाबा जी की जय। सूर्य में प्रकाश के रूप में विद्यमान, शशि में शीतलता के रूप में विद्यमान, योगियों में योग के रूप में विद्यमान, रचनाकारों में रचना के रूप में विद्यमान, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, युगावतार, प्रेमावतार, पूर्णावतार भगवान श्री सत्य साईं बाबा जी के चरणों में हम सभी कोटिशः प्रणाम करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं। आइए सज्जनों, माताओं, इस दिव्य रसवंती में प्रवेश के पूर्व भगवान नाम संकीर्तन करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण शिव नारायण, सत्य नारायण शिव नारायण, सत्य नारायण शिव नारायण, सत्य नारायण श्री नारायण, साईं नारायण नारायण नारायण, साईं नारायण नारायण नारायण। प्रातःकाल हम सभी ने भागवत के महत्व का श्रवण किया। व्यास जी और नारद जी का संवाद भी आता है। एक बार व्यास जी अपने आश्रम पर बड़े चिंतित थे। नारद जी व्यास जी के आश्रम पर गए तो पूछा, व्यास जी महाराज आप चिंतित क्यों हैं? व्यासो वदत्य खिल वेद विशेष विज्ञा। व्यास का अर्थ है जो विशेष रहस्यों को जानने वाला है, और आप चिंतित? व्यास जी ने कहा, महाराज मैंने इतने सारे ग्रंथ लिख दिए, महाभाष्य लिखा, महाभारत लिखा, लेकिन समाज में रूपांतर दिखाई नहीं देता, समाज में परिवर्तन दिखाई नहीं देता, इसीलिए मैं चिंतित हूं। देवर्षि नारद ने कहा, व्यास जी महाराज आपने जो महाभारत लिखी है ये तो घर घर की कहानी है, घर का विवाद है। महाभाष्य तो विद्वानों का विषय है। महाभारत और महाभाष्य ये दोनों ही बहुत अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन भगवान की लीलाओं का गान तो आपने नहीं किया। आपकी लिपि से भगवान की लीला लिपिबद्ध नहीं हुई। इसीलिए यदि समाज में रूपांतर चाहते हो और यदि अपने अंतस में संतुष्टि चाहते हो तो हे महर्षि वेदव्यास, भगवान की महिमा का गान करो, भगवान की लीला को लिपिबद्ध करो। और फिर महर्षि वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत की रचना की। गणेश जी को लिखने के लिए बुलाया। गणेश जी ने कहा मैं लिखूंगा तो सही, लेकिन ध्यान रखना आप चुप हुए और मैं गया। लेकिन व्यासो वदत्य खिल वेद विशेष विज्ञा, पुनः विशेष को जानने वाले महर्षि वेदव्यास लगातार मंत्रों की रचना करते जाते हैं और एक कोई ऐसा मंत्र बोलते हैं कि भगवान गणपति भी उस पर चिंतन करने लगते हैं। और जितनी देर में भगवान श्री गणेश चिंतन करते हैं, इतनी देर में व्यास जी अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर आ जाते हैं। और पता है व्यास जी ने भागवत लिखी तो अब भागवत सुनाएगा कौन? तो अपने शिष्यों को सुखदेव जी के पास भेजा। सुखदेव जी निर्गुण समाधि में हैं, उन्हें सगुण में कोई आस्था नहीं, तो व्यास जी के शिष्य वहां गए जहां सुखदेव जी महाराज निर्गुण समाधि में बैठे थे।
और वहां जाकर उन्होंने उद्घोष किया, बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासः कनककपिशं वैजंतीं चमालां। हमारे भगवान कैसे हैं? उनके बाल घुंघराले हैं, हाथों में बांसुरी है, प्रेम की बांसुरी, नैनों से मानो कृपा का अमृत बरस रहा हो। सुखदेव जी ने कहा, इतने सुंदर? व्यास जी के शिष्यों से पूछा कि इतने सुंदर संसार में कौन है? तो व्यास जी के शिष्यों ने कहा, सुखदेव जी महाराज, हमारे भगवान इतने सुंदर हैं, हमारे नाथ इतने सुंदर हैं। कहा, ये मंत्र कौन से शास्त्र का है? कहा, श्रीमद् भागवत महापुराण का। सुखदेव जी ने कहा, मैं अध्ययन करना चाहता हूं। कहा, आपके पूज्य पिताजी ही इसके लेखक हैं। सुखदेव जैसा वक्ता, व्यास जैसा लेखक, और इन्हीं सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भागवत सुनाई। शौनकादि ऋषियों ने पूछा, ये परीक्षित कौन है और इन्हें ही क्यों भागवत सुनाई? महाराज सूत जी ने कहा, शौनकादि ऋषियों, महाभारत का युद्ध हो रहा था, भयंकर युद्ध हुआ। दुर्योधन जो भयंकर योधन करता है, जो हमेशा युद्ध ही करता है, युद्ध में ही जिसकी श्रद्धा है, युद्ध में ही जिसकी आस्था है, युद्ध ही जिसके जीवन का सार है, उसका नाम है दुर्योधन। दुर्योधन के पास द्रोणपुत्र अश्वत्थामा गया और उसने पूछा कि मित्र, तुम्हारी ये स्थिति किसने की? दुर्योधन ने कहा कि मित्र अश्वत्थामा, यदि चाहते हो मुझे प्रसन्न करना तो सुनो, पांचों पांडवों के सर ले आओ, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। पांचों पांडवों के शीश ले आओ, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। अब देखिए भगवान की कृपा, भगवान तो भगवान है ना। कृष्णा अवतार से लेकर, शिरडी अवतार से लेकर इस श्री सत्य साईं अवतार तक भगवान भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं? भगवान की रक्षा का अपना ही अलग ढंग है। भगवान अपने भक्तों को अपने ही ढंग से बचाते हैं। भगवान अपने भक्तों को अपने ही तरीके से संरक्षण प्रदान करते हैं। पांचों पांडव सो रहे थे, पांचों पांडवों के निकट द्रौपदी के पांचों पुत्र सो रहे थे। रात को भगवान साईं कृष्ण पधारे, अर्जुन से कहा कि तुम इतना ओढ़कर आराम से सो रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता? अर्जुन ने कहा, नाथ, जिनकी रक्षा आप करते हो उन्हें भय कैसा? हमें परवाह नहीं अपनी, उसे परवाह हमारी है। हमारे प्राण का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। कैसी चिंता? चिंता की कोई बात ही नहीं है। जब आप साथ में हैं तो मैं तो निर्भय हूं महाराज। कहा, सुनो, यहां मत सो। पांचों पांडवों को भगवान अन्य कहीं ले गए, लेकिन जो युवान लड़के सो रहे थे उन्होंने भगवान की बात नहीं मानी। रात को द्रोणपुत्र आया, ब्राह्मण होते हुए भी, विप्र होते हुए भी इसने सोए हुए निरपराध शिशुओं की हत्या कर डाली और दुर्योधन के पास लेकर गया कि लो मित्र, मैं मित्रता का उपहार लेकर आया हूं। जैसे ही दुर्योधन ने प्रकाश में देखा कि ओ हो, ये तुमने क्या किया? हमारे वंश को ही समाप्त कर दिया। क्यों? कहा, एक मेरा पुत्र बचा था, वो भी समाप्त हो गया, ये पांचों भी समाप्त हो गए, अब क्या होगा? हाय हाय करते दुर्योधन भी, उसके प्राण वही निकल गए। द्रौपदी कुरही की तरह विलाप कर रही है। द्रौपदी रो रही है कि मेरे निरपराध बच्चों ने गुरुपुत्र का क्या बिगाड़ा था? पांचों सोए हुए निरपराध बच्चों को मार डाला। द्रौपदी भयंकर विलाप करने लगी और जब वह रुदन करने लगी तो अर्जुन ने कहा, देवी चिंता मत करो, मैं उस गुरुपुत्र को तुम्हारे सम्मुख लेकर आऊंगा। अर्जुन ने भगवान को सारथी बनाया, अश्वत्थामा का पीछा किया तो उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया।
जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया तो अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरा त्वमेको दायमानानां मपवर्गोऽसि संसृते। हे भगवान, ये ब्रह्मास्त्र तो मुझे जला ही डालेगा। हे भगवान, ये ब्रह्मास्त्र तो मुझे समाप्ति की ओर ही ले जाएगा। हे नाथ, मेरी रक्षा करें। हे भगवान, मुझे बचाएं। तो भगवान ने कहा, अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र का संधान करो। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का संधान किया। दोनों ब्रह्मास्त्र जब आपस में मिले तो एक भयंकर प्रलय जैसी अग्नि उत्पन्न हुई और वो अग्नि भगवान के आदेश से समुद्र में चली गई। और जब अग्नि समुद्र में चली गई तो अर्जुन ने अश्वत्थामा के बाल पकड़े, घसीटता हुआ शिविर में लेकर आया और द्रौपदी के सामने लाकर डाल दिया। देवी बोलो, इस गुरुपुत्र ने निरपराध बच्चों की हत्या की है, इसे दंड कैसे दें? इसके दंड का विधान क्या है? धन्य है भारत और धन्य है भारत भूमि। अत्रापि भारतम श्रेष्ठम जम्बूद्वीपे महामुने। ये योग की भूमि है, ये अवतारों की भूमि है। भगवान श्री राघवेंद्र का अवतार हुआ तो भारत में, भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ तो भारत में, और भगवान श्री सत्य साई बाबा जी का अवतार हुआ तो भारत में। ये संस्कृति का राष्ट्र है, ये वैराग्य का राष्ट्र है, ये अनासक्ति का राष्ट्र है। यहां संग्रह करना नहीं सिखाया जाता, यहां छोड़ना सिखाया जाता है। यहां त्याग की शिक्षा दी जाती है, यहां जीवन मुक्तता का बोध दिया जाता है। द्रौपदी ने जब देखा तो बोली, नहीं नहीं, मुंचता मुंचता मेषा ब्राह्मणो नितराम गुरुम। अरे रे, मारना नहीं, इनकी हत्या नहीं करना, ये हत्या के योग्य नहीं है। ये तो गुरुपुत्र है और गुरुपुत्र है इसलिए सम्माननीय है। द्रोणाचार्य जी महाराज ने जो विद्या अपने सुपुत्र को नहीं दी, वो विद्या आपको दी। क्या गुरु दक्षिणा के बदले में आप यही देना चाहते हैं? मैं जानती हूं, मैं मां हूं ना, मुझे पता है कि अपने बच्चों के जाने का दुख क्या होता है। गुरु माता का तो ये एक ही पुत्र है, यदि आपने इसकी भी हत्या कर दी तो गुरु माता का रुदन हमारे वंश को ही नहीं बल्कि सारे ब्रह्मांड को हिला देगा, इसलिए इसे छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, भीम ने कहा छोड़ नहीं सकते, नकुल सहदेव ने कहा मार डालो, लेकिन दो ही लोग मौन हैं, एक भगवान श्री कृष्ण और दूसरे धर्मराज युधिष्ठिर। धृति क्षमा दमोस्तोयम शौच इंद्रिय निग्रहम द्रविद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्मम लक्षणम। धर्म को धारण करने वाले हैं युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण, वे तो स्वयं नारायण हैं। अब भगवान की कृपा देखिए, भगवान का अनुग्रह देखिए। भगवान के हर अवतार में अनुग्रह का दर्शन तो होता ही है ना। रामावतार में भी ग्रामीणों के बीच में गए, प्राकट्य हुआ महल में और गए जंगल में, यानी ग्रामीणों के बीच में। कृष्णावतार में प्राकट्य हुआ जेल में, लेकिन आए गोकुल में। और इस अवतार में भी भगवान गांव में पधारे और भक्तों को भी शिक्षा दी कि गांव में जाओ। क्यों? क्योंकि भारत गांव में बसता है, भारतीयता गांव में बसती है। और सेवा की आवश्यकता, सेवा की सबसे बड़ी आवश्यकता गांव को है। भगवान बाबा की सबसे अधिक आवश्यकता गांव को है। शहरों में क्या कोई भारत है? भारत तो गांव में मिलता है, भारतीयता तो गांव में देखने को मिलती है। और भगवान भी ग्रामीणों को देखकर, गांव को देखकर कितने द्रवीभूत हो गए हैं। गांव की, बाबा की सेवा, भगवान के सानिध्य में जो गांवों में सेवा हो रही है। अभी हम छत्तीसगढ़ गए थे, वहां देखा आदिवासियों के बीच में
भगवान बाबा के संगठन ने दिव्य आयोजन कराया तो आदिवासियों ने कहा कि महाराज यहाँ तो चंपारण्य है, यहाँ तो एक प्रकार का पुष्टि मार्ग का बहुत बड़ा मुख्यालय है, लेकिन आज तक जितने भी आयोजन हुए उन आयोजनों में जो लोग बाहर से आए उन्हीं ने बोला और उन्हीं ने सुना। लेकिन धन्य है भगवान सत्य साईं बाबा को कि ऐसी भागवत कराई कि हम ग्रामीण जनों को, हम साधारण जनों को भी सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये करुणा तो भगवान बाबा की ही है ना, ये स्नेह तो भगवान बाबा का ही है ना। अब निर्णय भगवान पर छोड़ा गया कि आप ही निर्णय करें। भगवान ने कहा, पूजिए विप्र सकल गुणहीना, पूजिए विप्र सकल गुणहीना, पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। भगवान ने स्पष्ट कहा कि सुनो अर्जुन, ये ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है, इसे मारना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने जिन गुरु से विद्या ग्रहण की, तुमने जिन गुरु से बोध सीखा, तुमने जिन गुरु के माध्यम से शस्त्र और शास्त्र के गहरे से गहरे रहस्य जाने, उस गुरुपुत्र की हत्या अच्छी बात नहीं है। इसके सर में एक मणि है जो इसके ब्राह्मणत्व का प्रतिनिधित्व करती है, उस मणि को निकाल लो, ये ब्राह्मण ही नहीं रह जाएगा। अश्वत्थामा के सर की मणि अर्जुन ने निकाल ली। अश्वत्थामा को तो अर्जुन को धन्यवाद देना था कि छोड़ दिया, काम तो उसने ऐसा किया था जिसमें मृत्यु आनी ही थी। लेकिन देखिए, उर्दू के बड़े प्रसिद्ध शायर हैं बशीर बद्र, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। वो कहते हैं कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब कभी भी हम मिलें तो मिलके शर्मिंदा ना हो। भाई दुश्मनी तो करो लेकिन उसका भी तो एक स्तर हो। इस गुरुपुत्र ने तो सारे स्तरों को छोड़ दिया, सारी मर्यादाओं को त्याग दिया और विचार किया कि किस प्रकार पांडवों के वंश को निर्वंश कर दूं, इसका रास्ता क्या है, यही विचार उसके मन में लगातार आ रहा था। लेकिन ध्यान रखिए, जिस व्यक्ति का संरक्षण भगवान ने अपने हाथों में ले लिया है, वास्तव में तो हर जीव का संरक्षण भगवान के अपने ही हाथ में है, लेकिन जिसने अपनी डोर भगवान को सौंप दी है, फिर उसे भय कैसा। उत्तरा के गर्भ में शिशु है और यही पूरे वंश का अंतिम दीपक है, और मैं इसी दीपक को बुझा डालूंगा। इसी भाव के साथ उसने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान के पास आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्य त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आपकी शरण में मैं इसलिए आई हूँ कि हे दीनानाथ, मैं समाप्त हो जाऊं, मुझे चिंता नहीं, मेरी मृत्यु हो जाए मुझे चिंता नहीं, लेकिन मुझे चिंता मात्र एक है, जो मेरे गर्भ में शिशु है वो समाप्त ना हो जाए। अगर वो समाप्त हो गया तो पूरा वंश ही निर्वंश हो जाएगा। भगवान ने कहा, बेटी चिंता क्यों करती हो? भयानाम भयम भीषणम भीषणानाम गति प्रणिनाम पावकम पावनानाम।
भगवान साथ में है तो भय कैसा? भगवान यदि हमारे निकट हैं तो भय कैसा? और भगवान तो हमारे साथ ही हैं। एक और, बाहर से प्रशांति निलयम में दर्शन देते हैं, लेकिन अंदर भी वही विराजमान है, भीतर भी वही है। पूरा संसार ही तो उन्हीं में है। ईशावास्यम इदम सर्वम, उसके अलावा उस ईश्वर के अतिरिक्त और क्या है? लेकिन हाँ, सो अज प्रेम भक्ति वश कौशल्या की गोद, वो भगवान भक्तों की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए, अलग अलग क्षेत्रों में जो लोग सेवा में लगे हुए हैं उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए। अच्छा काम करना बड़ा मुश्किल है। अच्छा काम करने जाओगे, सेवा करने जाओगे, सत्कर्म करने जाओगे, साईं राम कहोगे तो सोसाइटी में तो लोग यही कहेंगे ना, ये क्या कर रहे हो? क्योंकि भाई लीक से हटकर काम है। लोग तो सुबह उठते हैं, अपना काम करते हैं, पेट भरते हैं और वैसे ही जीते जाते हैं। उन्हें जीवन का मालूम ही नहीं। जैसे मुंबई लोकल दौड़ रही है वैसे ही दौड़ते चले जाते हैं। लेकिन नहीं, भगवान के भक्त को भगवान बाबा ने ये बोध दिया है कि सुनो, खुद के लिए नहीं, सबके लिए जियो, प्रत्येक के लिए जियो। अभी आप सुन रहे थे हमारा दिव्यानुभव प्रोग्राम। आज इसके अंतर्गत आपने श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च के महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुना। साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश, अब हिंदी में। अब प्रस्तुत है हमारा आदर्श जीवन आनंद उपवन कार्यक्रम। आज इसके अंतर्गत हम बिहार और झारखंड राज्य संगठन के श्रद्धालुओं द्वारा भगवान बाबा के 80वें जन्मदिवस समारोह के उपलक्ष्य में साई कुलवंत हॉल में प्रस्तुत किया गया नाटक सुनेंगे। इसका शीर्षक है साई मिशन। ओम श्री साई राम। मिस्र मिट गया, रोम मिट गया सारा जहां, पर ऐ मेरे हिंदुस्तान तू ना मिटा और सदा जगमगाता रहा। ये पंक्तियां देश की गौरव गाथा बयां करती हैं। किसी भी देश की जिम्मेदारी उस देश के युवकों के कंधों पर होती है। देश के जवान देश की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं, परंतु आज देश का अधिकांश युवा नागरिक अपने पथ से विचलित हो रहा है। देश में फैले भ्रष्टाचार को देखकर भी अनदेखा कर रहा है। आज जब पूरे विश्व में अन्याय, अत्याचार, अधर्म, हिंसा, स्वार्थ तथा भ्रष्टाचार का बोलबाला है, पूरी दुनिया में मानवीय मूल्यों की गरीबी छाई हुई है, ऐसे में पूरे विश्व के लोगों को शांति का इंतजार है। इस इंतजार को खत्म करने के लिए तथा दुनिया के हर सवाल का जवाब देने के लिए भगवान श्री सत्य साई बाबा ने अवतार लिया है। पिछले 80 वर्षों से भगवान बाबा ने सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा तथा सेवा का मार्ग पूरे विश्व को दिखाते हुए हृदय को परिवर्तित किया है। साई मिशन। आज की यह प्रस्तुति भगवान के 80वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर जमशेदपुर के साईं युवकों द्वारा उनके चरण कमलों में सादर समर्पित है। यह कहानी है उन जवानों की जो देश के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं, लेकिन देश की सामाजिक वास्तविकता से जब उनका सामना होता है तब उनका मन विचलित हो जाता है। भ्रष्टाचार, अन्याय, स्वार्थ आदि को देखकर इन जवानों के मन में अनेक प्रश्न उठते हैं और इन सब प्रश्नों का उत्तर उन्हें मिलता है
भगवान बाबा द्वारा प्रेरित साईं युवकों से। तो आइए देखें किस तरह साईं मिशन नामक यह नाटक समाज के हर प्रश्न का उत्तर देती है। जय साईं राम। जवानों, आज आपकी 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग खत्म हो रही है। आज से आप सब भारतीय सेना का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने जा रहे हो। देश की सेवा तथा रक्षा का सौभाग्य सभी को नहीं मिलता। इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाएंगे। टुमारो वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे एंड आवर जवान्स आर गोइंग टू प्रेजेंट ए कल्चरल प्रोग्राम। आई होप यू ऑल विल एंजॉय। थैंक यू। सर, आज हमारी ट्रेनिंग खत्म हो रही है सर। पहले तो सब कुछ मुश्किल लग रहा था, लेकिन बाद में सब आसान हो गया। सर, वी हैव लर्न्ड अ लॉट फ्रॉम यू। देश के बारे में आप जो हमें बताते थे, दैट वाज वेरी हार्ट टचिंग सर। वो तो ठीक है, लेकिन आज देश की परिस्थिति कुछ और ही है। जहां देखो स्कैम्स, करप्शन, टेररिज्म, हर जगह अशांति फैली हुई है। हाँ सर, वो सब तो सुनकर मेरा खून खौल उठता है। सर, न जाने वो दिन वापस कब आएगा। निराश मत हो त्रिपाठी। भारत का भाग्य विधाता आज नहीं तो कल जरूर देश को सही रास्ता दिखाएगा। ओके गाइस, लेट्स एंजॉय टुमारो सेलिब्रेशन। जवानों, ये हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल है। दुश्मन ठीक 50 किलोमीटर की दूरी पर है। किसी भी समय हम पर हमला हो सकता है। वी शुड बी अलर्ट। मेजर राम सिंह स्पीकिंग, ओवर। मेजर राम सिंह, दुश्मन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और आज रात तक वे लोग एलओसी के काफी करीब पहुंच सकते हैं। यू शुड बी रेडी विथ योर रेजिमेंट, ओवर। यस सर, ओवर। जवानों, टाइम हैज कम। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपनी फर्ज पूरी तरह से निभाएंगे। कोई शक या सवाल? नो सर। तीनों जवान घर जाने की तैयारी करते हुए एक दूसरे से बातचीत करते हैं। सर, बहुत दिनों के बाद घर जाने का मौका मिल रहा है ना? अच्छा गाइस, एंजॉय एंजॉय। अच्छा, अगले महीने जो 15 तारीख को सेमिनार है, उसमें हम सभी मिल रहे हैं ना? हाँ सर, जरूर मिलेंगे। इस तरह तीनों जवान अपने अपने शहर की ओर रवाना हो जाते हैं। सूबेदार विजय यादव अपने घर पहुंचता है और पूरे परिवार में खुशी का माहौल छा जाता है। हे विजय चाचा आ गए, विजय चाचा आ गए। अरे अरे विजय बेटा, कैसा है तू? पाए लकू बापूजी। जीता रहे पुत्र। तू तो मेरे बुढ़ापे की लाठी है। जाने कब से तेरे आने की आस लगाए बैठा था। बेटा, आजकल तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है। बापूजी, ये क्या हालत बना रखी है? आपने किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? भैया, क्या कहूँ, आपके जाने के बाद बाबूजी को दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन पैसों की कमी से सिर्फ दवाइयों से ही गुजारा चल रहा है। बाबूजी, अब मैं आ गया हूँ। चिंता की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग अभी किसी अच्छे डॉक्टर के पास जांच के लिए चलते हैं। अब तैयार हो जाइए। डॉक्टर साहब। हाँ बोलिए, क्या तकलीफ है? डॉक्टर साहब, पिछले महीने बापूजी को दिल का दौरा पड़ चुका है। डॉक्टर साहब, किसी तरह दवाइयों से गुजारा चल रहा है। अब सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। तब तो जांच करनी होगी। रिपोर्ट दिखाइए। देखो विजय यादव, तुम्हारे बाबूजी की स्थिति काफी गंभीर है और यदि जल्दी ऑपरेशन नहीं किया गया तो मरीज की जान को काफी खतरा हो सकता है। और जहां तक तुम्हारे बाबूजी के जान का सवाल है, इस ऑपरेशन के लिए 3 लाख रुपए का खर्च लग जाएगा। आप एक काम कीजिए, मुझे देर हो रही है, आप बाकी बातें पांडे जी से कर लीजिए। 3 लाख रुपए? इतने पैसे मैं कहां से लाऊंगा? इतना पैसा है, तो क्या इतना बड़ा अस्पताल मुफ्त में चलता है? एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस, सैलरीज, खाना, बेड चार्जेस वगैरह वगैरह सब यूं ही हो जाता है। एमबीबीएस की डिग्री किसी भी डॉक्टर को यूं ही नहीं मिल जाती है, लाखों खर्च करने पड़ते हैं। आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता है बीमारी सिर्फ अमीरों को ही आनी चाहिए।
मामूली आदमी को अगर बीमारी हो जाए तो वो जाए तो कहां जाए? पैसा पैसा पैसा। अरे इतना पैसा मैं कहां से लाऊंगा? क्या आपने और डॉक्टर ने इस बारे में कभी सोचा है? शायद आपकी नजर में मरीज की जान की कोई कीमत ही नहीं है। भाई मेरे, यहाँ ऐसा ही होता है। इच्छा हो तो ऑपरेशन करवाइए, नहीं तो। भैया भैया, आप यहाँ से चलिए, आजकल ऐसा ही होता है। देखिए देखिए, मेरे पास अभी 10,000 रुपए ही हैं। इसे आप जमा कर लीजिए और ऑपरेशन की तारीख दे दीजिए। बाकी का पैसा मैं आपको जल्द ही जमा कर दूंगा। उधर सूबेदार त्रिपाठी अपने शहर पहुंचता है और घर में अपने भतीजे से उसके एडमिशन के बारे में चर्चा करता है। तब मुन्ना, कैसी चल रही है पढ़ाई? अरे भाई, इसी की तो परेशानी है। प्राइवेट कॉलेजों में फीस बहुत ज्यादा होता है। क्यों, गवर्नमेंट कॉलेज में ट्राई नहीं किया? कहाँ आजकल गवर्नमेंट कॉलेज में काम ठीक होता है। वहां पे भी तो यही मामला है। अच्छा चलो, चलकर बातें करते हैं। त्रिपाठी अपने भतीजे को कॉलेज में एडमिशन दिलाने के लिए जाता है। कॉलेज में उसके साथ क्या होता है, आइए देखें। नमस्कार सर, ये रहा फॉर्म सर, प्लीज हैव अ लुक। अच्छा, आपको बीएससी में एडमिशन चाहिए? अरे मुझे नहीं, मेरे भतीजे को। +2 का मार्कशीट है ना? तो रसीद काटूं? तो कुल मिलाकर हो गए 120। अरे 1,000 रुपए जमा करा दीजिए। पर रसीद तो 120 रुपए का काटा है, फिर आप मुझसे 1,000 रुपए क्यों मांग रहे हैं? देखो भाई, अगर आप पैसे नहीं दोगे तो दो बातें हो सकती है। या तो आपके भतीजे का एडमिशन होगा या तो नहीं। अरे होने का तो सवाल ही नहीं उठता। अगर नहीं होता है तो दो बातें हो सकती है, या तो वो किसी छोटे कॉलेज में पढ़ाई करेगा या तो नहीं। अगर नहीं करेगा तो दो बातें हो सकती है, या तो वो अच्छा आदमी बनेगा या तो बुरा। अगर बुरा आदमी बनेगा तो उसे बुराई के रास्ते पर चलते हुए पुलिस उठा ले जाएगी। अरे उसे वहां से छुड़ाने के लिए पैसे लगेंगे ना, अरे वही पैसा इधर दे दीजिए ना। इतनी सिंपल सी तो बात है, आपको समझ ही में नहीं आती। क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? मैं अभी जाकर प्रिंसिपल साहब से मिलता हूँ। अरे जाइए जाइए, प्रिंसिपल की धमकी देते हैं। जाइए। कहाँ जाएंगे? चाचा जी छोड़िए ना, अब आप यहाँ से चलिए। सर ये लीजिए पैसे और मेरा काम जल्दी से कर दीजिए सर। अरे क्या लगते हैं तुम्हारे? अरे इन्हें जरा समझाओ भाई। प्रिंसिपल की धमकी देते हैं। सर, फौजी जो ठहरे इसलिए आदर्श और कायदा कानून की बात करते हैं। प्लीज आप माइंड मत कीजिएगा। थैंक यू सर। अब आइए देखते हैं मेजर राम सिंह के साथ क्या हो रहा है। मेजर साहब अपने दादाजी के पेंशन की समस्या को सुलझाने के लिए ट्रेजरी ऑफिस जाते हैं। अरे कितनी टेस्टी मिठाई है, और यह जलेबी भाई क्या कहना, और यह समोसे भाई, इनका तो कोई जवाब ही नहीं। बोलिए आपकी क्या समस्या है भाई? सर जी, मेरे दादाजी का पेंशन केस पिछले 6 महीने से अटका हुआ है। इस काम को जरा आगे बढ़ाइए सर। अब देखो भाई, या कोई बच्चे की साइकिल तो है नहीं कि जरा सा धक्का दिया और आगे बढ़ गई। मामला काफी पेचीदा है। आप इसके बारे में सोचो और हम आपके बारे में सोचेंगे। आपके बारे में? आपका क्या मतलब है? सरकार तो आपको वेतन दे रही ना। अरे हम कब मना कर रहे हैं, लेकिन महंगाई भी तो वैसी बढ़ रही है और यह भी तो बढ़ रहा है। सर जी, ये तो मेरे दादाजी की पूरी जिंदगी की मेहनत की कमाई है। फिर इनकी मेहनत की कमाई इन्हें देने में आपको क्या तकलीफ हो रही है? यह तो सरकार की तरफ से मिल रही है। हम किसी सरकार वरकार के बारे में नहीं सुनना चाहते। अगर आप हमारा ख्याल रखेंगे तो हम भी आपका ख्याल जरूर करेंगे। अब छोड़ो भाई, बेकार का तमाशा हो रहा है। ये पैसे रखिए और मेरा काम कर दीजिए। आपसे तो ज्यादा समझदार आपके दादाजी हैं। अब देखिए आपका काम कैसे होता है। इस तरह तीनों दोस्त छुट्टियों के दौरान सेमिनार में भाग लेते हैं। सेमिनार खत्म होने के बाद तीनों फौजी एक दूसरे का हालचाल पूछते हुए। क्या यार त्रिपाठी, बड़ी दुखी दिखाई दे रहा है। हाँ, कुछ ऐसा ही समझो।
कहाँ हम लोग दिन रात देश की सीमा पर जागते हुए देश के लोगों को चैन की नींद सोने देते हैं। ना ईद, ना होली, ना दिवाली, ना बैसाखी। सीमा पर बस दुश्मन और हम। अपने देशवासियों की रक्षा के लिए न जाने कितने जवान शहीद हो गए, परंतु देश की हालत। हाँ, पूरे देश में भ्रष्टाचार बीमारी की तरह फैल रहा है। जी करता है भ्रष्टाचार करने वालों को सीमा पर लाकर गोलियों से भून दूं। कितनों को मारोगे? हर 2 आदमी में 1 आदमी भ्रष्ट है। अगर हर आदमी को मारते चलोगे तो देश में बचेगा कौन? यह बीमारी हमारी जड़ तक पहुंच चुकी है। इसे जड़ से उखाड़ना होगा और हर इंसान में बदलाव लाना होगा। न जाने वो दिन कब आएगा। दीन दुखियों से प्रेम करो मेरा साईं प्रसन्न होगा। दीन दुखियों से प्रेम करो मेरा साईं प्रसन्न होगा। दीन दुखियों से प्रेम करो मेरा साईं प्रसन्न होगा। दीन दुखियों से प्रेम करो मेरा साईं प्रसन्न होगा। साईं मेरा मैं तेरा ये प्रेम की बहती धारा। हाँ साईराम। भाई, आप कितना अच्छा काम कर रहे हो, देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। वैसे तो इस तरह का सेवा कार्य हमने पहले भी देखा है, लेकिन आपके सेवा कार्यक्रम में कुछ अलग ही एहसास हो रहा है। क्या हम आपको कुछ मदद कर सकते हैं? जरूर, ये तो बहुत आनंद की बात है। भाई साहब, कौन सी संस्थान इस कार्यक्रम को करवा रही है? यह कार्यक्रम श्री सत्य साई सेवा संगठन द्वारा आयोजित किया गया है, जिसके संस्थापक स्वयं भगवान श्री सत्य साई बाबा हैं। यह संगठन दुनिया के 180 देशों में फैली है। बाबा कहते हैं, मानवता की सेवा ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। इस संगठन का उद्देश्य है प्रेम तथा सेवा। भाई साहब, क्या हम लोग बाबा से मिल सकते हैं? उनका आश्रम कहाँ है? भगवान श्री सत्य साई बाबा का आश्रम आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्ती नामक गांव में है। भाइयों, बाबा का दर्शन सौभाग्य से प्राप्त होता है। आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि हम लोगों का एक दल भगवान बाबा के 80वें जन्मदिन के सुअवसर पर पुट्टपर्ती जा रहा है। आप चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं। अच्छा, वैसे भी हमारी छुट्टियां चल रही है, हमें आपके साथ जाकर बड़ी खुशी होगी। क्यों त्रिपाठी? हाँ सर। विजय? बिल्कुल सर। वाह, मन प्रसन्न हो गया। कितनी शांति है यहाँ। ठीक कहते हो विजय। शायद इसलिए इस जगह का नाम प्रशांति निलयम रखा गया है। यहाँ के विद्यार्थी कितने अनुशासित और विनम्र हैं। इतना बड़ा शिक्षण संस्थान। दोस्तों, क्यों ना इसके बारे में और ज्यादा जानकारी ली जाए। चलो किसी से पूछते हैं। नमस्कार। साईराम सर। भाई साहब, हम यहाँ पहली बार आए हैं। अभी अभी जो कार्यक्रम हुआ था, क्या आप हमें इस शिक्षण संस्थान के बारे में कुछ बता सकते हैं? मुझसे ज्यादा जानकारी आपको सामने बैठे प्रोफेसर साहब दे सकते हैं, आप उनसे मिल लीजिए। नमस्कार सर। अभी अभी जो कॉन्वोकेशन का प्रोग्राम हुआ था, उसे देखकर काफी अच्छा लगा। इसलिए हम इस शिक्षण संस्थान के बारे में जानना चाहते हैं। साईराम भाइयों,
श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के कुलपति स्वयं भगवान बाबा हैं। यह संस्थान दूसरे शिक्षण संस्थानों से कई बातों में अलग है। आज जहां देश के विद्यार्थियों को शिक्षा सिर्फ पैसे कमाने के लिए दी जा रही है, यहाँ यह संस्थान विद्यार्थियों को चरित्रवान बनाकर उन्हें देशभक्ति तथा मानवीय मूल्यों का पाठ पढ़ाती है। यह संस्थान विद्यार्थियों को ऊंची शिक्षा के साथ साथ ऊंचे विचार भी देती है। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। सर, आपने ऊंची शिक्षा की बात कही, इसका मतलब खर्च भी ज्यादा लगता होगा? बिल्कुल नहीं। यह संस्थान प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा जैसे MBA तक की डिग्री निःशुल्क प्रदान करती है। पूरी पढ़ाई फ्री? विश्वास ही नहीं होता सर। तो कुल मिलाकर हो गए 120। अरे 1000 रुपए जमा करा दीजिए। कहाँ मैंने अपने भतीजे का एडमिशन भारी रकम चुकाकर किया, और यहाँ पढ़ाई बिल्कुल फ्री। कमाल है भाई, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सर, यहाँ पे देखने के लिए और क्या है? एक नहीं, अनेक हैं। आप चाहे तो श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर मेडिकल साइंस को देखने जा सकते हैं, जो यहाँ से थोड़े ही दूर पर है। वहाँ जाकर आपको और ज्यादा जानकारी मिलेगी। वाह, इतना बड़ा हॉस्पिटल! देखने में तो कोई मंदिर लग रहा है। भाई साहब, बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। लगता है आपको छुट्टी मिल गई है। भाई क्या बताऊं, छुट्टी तो हो गई, लेकिन यहां से जाने का बिल्कुल मन नहीं होता। इतना प्रेम मुझे यहां मिला कि मन तृप्त हो गया। डॉक्टर, नर्स तथा सभी लोगों ने बहुत प्रेम से मेरी देखभाल की, और यहाँ के खाने का क्या कहना, शायद घर में भी ऐसा खाना ना मिले। भैया, इस अस्पताल की सबसे खास बात यह है कि यहाँ सारे ऑपरेशन बिल्कुल निःशुल्क किए जाते हैं, और यह अस्पताल अपने 6 महीने के रिकॉर्ड समय में बना है। ऑपरेशन बिल्कुल फ्री। और जहां तक तुम्हारे बाबूजी के जान का सवाल है, इस ऑपरेशन के लिए 3 लाख रुपए का खर्च लग जाएगा। मुझे तो यकीन नहीं होता। भगवान बाबा ने पूरी दुनिया को मानव सेवा ही माधव सेवा का संदेश दिया है, और यह अस्पताल इसी सिद्धांत पर काम करती है। देश के कोने कोने से लोग यहाँ इलाज के लिए आते हैं। इतना ही नहीं, इससे कई गुना बड़ा अस्पताल भगवान बाबा ने बेंगलोर में बनवाया है, और वहां पर भी इलाज बिल्कुल निःशुल्क किया जाता है। धन्यवाद भाइयों, आपने इस महान अस्पताल के बारे में वाकई में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। विजय, बड़ी प्यास लगी है, कहीं पानी मिलेगा क्या देखो। हाँ सर, उधर है। साईराम वाटर, साईराम वाटर। भाई साहब, पूरे पुट्टपर्ती में हमें ये स्कार्फ पहने हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। क्या आप लोग यहाँ के स्टाफ हो? नहीं नहीं, हम लोग सेवा दल हैं। अच्छा अच्छा, सेवा दल। तो क्या आप लोगों को इस सेवा के लिए कुछ वेतन मिलता है? देखो भाई, निस्वार्थ सेवा में जो आनंद मिलता है वो वेतन में कहां। बाबा कहते हैं, लव ऑल सर्व ऑल। यहां स्टूडेंट्स, इंजीनियर, डॉक्टर, ऑफिसर्स से लेकर हर वर्ग, हर जाति के लोग सेवा कार्यक्रम में भाग लेते हैं। देश के सभी राज्यों से लोग यहां सेवा के लिए आते हैं। सर, आप कहां के रहने वाले हैं? मैं झारखंड का हूं और आर्मी से रिटायर्ड कर्नल हूं। जय हिंद सर, हम बिहार रेजिमेंट से हैं और पहली बार यहां आए हैं। क्या आप यहां कुछ दिनों के लिए रुक रहे हैं? हाँ सर, हमें भी रुकने का मन है। देन डू नॉट वेस्ट टाइम। क्यों ना आप लोग यूथ कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए हमारे साथ चले? जरूर सर। Om Shri Sai Ram. My humble pranams at the lotus feet of Bhagwan Shri Satya Sai Baba. Sai Ram to all of you. Youth is the synonym of courage, valor, adventure, intelligence, and patriotism. They play a vital role in the development of the nation. However, today, youth are running after sensual pleasures, thus ignoring the real essence of life. Bhagwan Shri Satya Sai Baba
with his infinite compassion, is guiding young men and women in the path of Satya, Dharma, Shanti, Prema, and Ahimsa. Inspired by Bhagwan, young men and women from all corners of our country are actively participating in various service programs. We present before you some of the activities done by the youth. Sai Ram. पुट्टपर्ती की पवित्रता, भक्तों के अनुशासन तथा सेवा भाव को देखकर तीनों जवान अत्यंत प्रभावित हो जाते हैं। भाई विजय, निश्चय ही बाबा ने अपनी यूनिवर्सिटी द्वारा युवकों को प्रेरित करते हुए देशभक्ति को बढ़ावा दिया है। ठीक कहते हो त्रिपाठी। यूनिवर्सिटी के साथ साथ हॉस्पिटल ने भी मेरा दिल जीत लिया है। यहाँ की पवित्रता किसी मंदिर से कम नहीं। यह हॉस्पिटल मानवता के लिए बाबा का वरदान है। सचमुच मानव सेवा का ऐसा उदाहरण मैंने पहले कभी नहीं देखा। नौजवान पुरुष और महिलाएं कितनी अच्छी तरह से सर्विस एक्टिविटीज में भाग ले रहे हैं। हाँ, वो सेवा को ही पूजा जो मानते हैं। और इस प्रकार के सेवा कार्यक्रम पूरे देश में चल रहे हैं। जिस प्रकार देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम जवानों ने ली है, उसी प्रकार भगवान बाबा की प्रेरणा से इन साई दूतों ने देश में पुनः रामराज्य लाने का संकल्प लिया है। निश्चय ही हमारा देश फिर से विश्व गुरु बनेगा। भारत का भाग्य विदाता स्वयं मानव रूप धारण कर भारत को सही दिशा दिखा रहे हैं। भाइयों, भगवान बाबा का प्रेम तथा सेवा का संदेश पूरी मानवता के लिए है। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम आदर्श जीवन आनंद उपवन। आज आपने बिहार और झारखंड राज्य संगठन के श्रद्धालुओं द्वारा भगवान बाबा के 80वें जन्मदिवस समारोह के उपलक्ष्य में साई कुलवंत हॉल में प्रस्तुत किया गया एक नाटक सुना। इसका शीर्षक था साई मिशन। इसी के साथ हमारे साई प्रेम वाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक ईमेल या व्हाट्सएप द्वारा जरूर भेजें। हमारा पता है listener@radiosai.org। इसे पुनः सुनिए listener@radiosai.org। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियाँ YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल रेडियो साई हिंदी को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स पर अपने सुझाव देना ना भूलें। हमारी वेबसाइट पर हमारे कार्यक्रमों को अपनी इच्छा अनुसार सुनने के लिए आप radiosai.org/hindi पर इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। हमारे प्रिय स्वामी से ये प्रार्थना है कि आपकी भक्ति का साथ हमें दीजिए, जो कभी न टूटे वो विश्वास हमें दीजिए, देख कर जो तड़प उठे पराई पीड़ा में, दिल की ऐसी धड़कन साईनाथ हमें दीजिए। इस भाव भरी प्रार्थना के साथ साई प्रेम वाणी के इस प्रसारण को विराम देते हैं। धन्यवाद। साई राम।